हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसी का ही पार्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंसेप्ट किसने दिया, फिर हम ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर की स्टडी क्यों कर रहे हैं। दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। ये एल्फ्रेड मार्शल ने ये कंसेप्ट दिया इन हिज फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। किसमें दिया? ये अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने मार्शल ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम दिया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इससे पहले हम ये देखेंगे हम इस चैप्टर की स्टडी क्यों कर रहे हैं। हमने लास्ट चैप्टर किया लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि जैसे ही किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती थी? डिक्रीज हो जाती थी। अगर प्राइस डिक्रीज होते थे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती थी? इंक्रीज हो जाती थी। ये हमें किसने बताया? लॉ ऑफ डिमांड ने बताया ये हमें। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, ये तो हमें लॉ ऑफ डिमांड ने बताया। बट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज तो हुई, बट कितनी डिक्रीज हुई? इंक्रीज हो रही है तो कितनी इंक्रीज हो रही है? ये लॉ ऑफ डिमांड ने हमें नहीं बताया। ये चीज़ हमें कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसीलिए हमें ये चैप्टर स्टडी करना पड़ रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताएगा कि प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, इनकम इंक्रीज हो रही है या इनकम डिक्रीज हो रही है, तो उससे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस कितने परसेंट उसमें चेंज आएगा, ये बताएगी हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस। देखो क्या मेजर करती है ये? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स रिएक्शन, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिएक्ट करेगी, ये इलास्टिसिटी ऑफ हमें डिमांड बताएगा। ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिएक्ट करेगी ये बताएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टू चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में चेंज होता है या प्राइस ऑफ अदर गुड में चेंज होता है या चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इनकम में चेंज होने पर, प्राइस में चेंज होने पर, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट गुड्स, उनके प्राइस में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी परसेंट इंक्रीज होगी, कितने परसेंट डिक्रीज होगी, उसमें क्या रिएक्शन होगा, ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि डिमांड ने हमें बताया लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बताई, वो क्या बताएगा हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा वो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो नाम देखो इसका, प्राइस, प्राइस मीन्स प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड क्या रिस्पॉन्स देगी अपना, कैसे रिएक्ट करेगी डिमांड प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने पर, वही प्राइस इलास्टिसिटी है। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कैसे रिएक्ट करेगी, कितने परसेंट चेंज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, वो है इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस, क्रॉस मीन्स सब्सिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर इनमें किसी के प्राइस चेंज होते हैं तो दूसरे की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बताएगा हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मेन जो हमारा फोकस है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज आता है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी रिएक्शन देखेगी, रिस्पॉन्सिवनेस देखेगी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड का टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस के इंक्रीज डिक्रीज होने पर, चेंज इन प्राइस मीन्स प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बताएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी, देखो ईडी क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ई से इलास्टिसिटी, डी से डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम डिनोट करते हैं ईडी से। इसका फॉर्मूला क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये देखो, ये जो हमने ऊपर इसका मीनिंग क्या ना, क्वांटिटी डिमांडेड,
टू मीन्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है और प्राइस में चेंज कितना हो रहा है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू कहते हैं इसको, डेल्टा क्यू। इनिशियल क्वांटिटी या ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू से डिनोट करेंगे इनटू 100। चेंज इन क्वांटिटी डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू निकालेंगे Q1 जो करंट है क्वांटिटी माइनस Q इनिशियल क्वांटिटी या ओरिजिनल क्वांटिटी, इससे हमारा क्या निकल जाएगा? डेल्टा क्यू निकल जाएगा इससे। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। अब डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी भी सेम निकलेगा, P1 माइनस पी। P1 मीन्स जो करंट प्राइस है, P मीन्स जो ओरिजिनल प्राइस है, इंटू 100। देखो ये डिवाइड में है, तो इसके डिवाइड में अगर हम इसको करेंगे डिवाइड, इसके डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस और इनिशियल प्राइस, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। देखो 100 से 100 यहाँ कट गया ना, तो अब इसको सबके डिवाइड में रखेंगे ये, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ये तो मैंने ये बता दिया तुम्हें, अगर ये कैसे ड्राइव हो रहा है। मेन हमारा फॉर्मूला क्या है? यही है P अपॉन क्यू डेल्टा पी। अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो किसी के प्राइस थे पेन, सपोज पेन के प्राइस थे ₹5, ठीक है, पेन के प्राइस ₹5 थे, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? सपोज 50 पेन लगा लो, चलो 50 पेन्स की डिमांड हो रही थी, ठीक है, प्राइस 5 थे पेन के, तो 50 पेन की डिमांड हो रही थी। सपोज प्राइस इंक्रीज़ हो गए, प्राइस इंक्रीज़ होके 10 हो गए, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होके हो गई 30 पेन होगी, ठीक है। अब देखो इसमें Q1 और Q क्या है? देखो Q1 मीन्स जो करंट हमारी क्वांटिटी है, करंट हमारी क्वांटिटी क्या है? 30, तो Q1 हो गया हमारा 30। Q मीन्स जो हमारी पहले की क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी क्या है? 50 पेन्स। और डेल्टा Q क्या हुआ? Q1 माइनस Q, 50 और 30 का डिफरेंस लेना है हमने। डेल्टा Q में क्या लेना है? क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है हमने, ठीक है। Q1 क्या हुआ हमारा? 30 माइनस 50, तो ये कितना आ गया? 30 माइनस 50 माइनस 20 आ गया। अब यहाँ देखो P1 करंट प्राइस हमारा अब कितना है? 10 है, माइनस ओरिजिनल प्राइस पहले वाला प्राइस कितना है? 5 है, तो डेल्टा P क्या आ गया? 5 आ गया, और डेल्टा Q क्या आ गया? -20। हम इसको क्वेश्चन से करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ ए पेन राइजेस फ्रॉम 8 पर पेन टू ₹10 पर पेन, देन इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम 110 पेन्स टू 100 पेन्स, और हमने ED फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम कुछ भी नहीं लेते ना, पेन का डिफरेंस प्राइस का और पेन की क्वांटिटी का डिफरेंस, देखो पेन के प्राइस का डिफरेंस देखो 8 और 10 का डिफरेंस क्या हो गया? 2। डेल्टा P हो गया प्राइस, डेल्टा P से प्राइस 2। डेल्टा Q देखो क्वांटिटी का डिफरेंस 110 100 डिफरेंस कितना है इनका? 10 का, तो डेल्टा Q क्या हो गया? 10। ये तो हमने किया सिंपल वे में। अब देखो डेल्टा P इज इक्वल टू P1 कितना है? 10 माइनस ओरिजिनल प्राइस 8, तो हमारे पास क्या हो गया? 2 आ गया। डेल्टा Q देखो -10 आया। देखो डेल्टा Q1 माइनस Q 100 माइनस 110 आएगा, 100 माइनस 110, तो ये देखो माइनस का बड़ा है ना, तो ये -10 पेन आ गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? P चाहिए। P कितना है हमारे पास? स्टार्टिंग का P है 8, ये रहा हमारे पास स्टार्टिंग का P 8।
स्टार्टिंग की क्वांटिटी क्या है हमारे पास ओरिजिनल 110, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू हमने ऊपर निकाला -10 आ गया, डेल्टा पी निकाल लिया 2 आ गया, इंटू पी 8 और क्यू कितने हैं हमारे पास 110। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 4 जा 8, हमारे पास आ गया यहाँ पे 4/11। तो इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.36। देखो अब यहाँ पे माइनस था, हमने आंसर में माइनस नहीं लिया। देखो जो ईडी है ना, ईडी के फॉर्मूले, ईडी को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाते, हम उसके फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मीन्स एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज। ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन के कारण हम माइनस लेते हैं। माइनस हमने यहाँ शो तो कर देते हैं, बट हम आंसर में हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। आंसर में हम क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि आंसर में हमने माइनस साइन को इग्नोर करना है। माइनस का यहाँ कोई मतलब नहीं, माइनस साइन इग्नोर करना है, हमने ओनली क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम कप इज़ ₹20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 100। देखो पी कितना है हमारे पास 20, क्वांटिटी डिमांडेड क्यू कितनी है 100, ठीक है। पी और क्यू तो हमारा सीधा ही आ गया, पी 20 क्यू 100। व्हेन प्राइस डिक्रीजेज टू 15 पर कप, प्राइस डिक्रीज हो गए, P1 15, डिमांड राइजेस टू 200 कप्स, Q1 200। फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर आइसक्रीम। देखो डेल्टा पी निकालेंगे, डेल्टा पी कैसे निकलेगा, प्राइस में कितना चेंज हो रहा है 15 P1 माइनस P 20, 15 माइनस 20 -5। क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, इनका डिफरेंस ले लो क्वांटिटी का, 200 माइनस 100, ये कितना आ गया 100 कप्स का डिफरेंस आ रहा है। P20 है हमारा, क्यू हमारा 100 कप है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ईडी क्या होगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू हमने ऊपर निकाला 100, डेल्टा पी भी निकाला 5 इंटू P20 क्यू 100, 100 से 100 कट हो गया, 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा -4। लेकिन हमें -4 नहीं लेना, हमने आंसर में क्या कंसिडर करना है, ओनली 4, क्योंकि हमने क्या लेनी है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। माइनस प्लस के साइन का इसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं लेना इसमें, नेगेटिव साइन इग्नोर करने हैं हमें बस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल वे में देखो हमने क्या करना है, इसमें प्राइस, दोनों प्राइस का डिफरेंस ले लो, ठीक है, और दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस ले लो इनटू ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी जो हमारी पहले की है। बस सिंपल, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।